हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5th तक का क्लास आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। जो भी लोग नए होंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार सचिवालय के लिए यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जा रहा है। जो भी प्रैक्टिस सेट देखना हो प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक को ध्यान से देखिए। क्लास को देखने के टाइम सुस्त नहीं होना है, एक भी सवाल पे ऐसा नहीं करिएगा कि ध्यान से ना देखे, पकड़ ना बने। बस आप एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। अगर आप एबीसी एकेडमी से जुड़ गए हैं तो आप हर वीडियो को कम से कम एक बार देख लीजिएगा। 75 में से 75 नंबर लाने का आपको गारंटी यहाँ पर दिया गया है। 75 में 75 आपका आएगा। कंडीशन बस यही है, हर क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। इतना अच्छे से और इतना ज़्यादा क्लास आपको दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप एक बार क्लास को देख लेंगे ना, सुन लेंगे ना ध्यान से, सवाल आपका समझिए कि याद हो जाएगा, क्योंकि इतना बार एक एक सवाल को बताया जाएगा। इसी भरोसे के साथ, आशा के साथ आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के इस क्लास में 5 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। साइंस का क्लास आ रहा है, उसे भी देखिएगा। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसके तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया है? एक नया नाम कुछ रखा गया है, आपको ध्यान है ना। करंट अफेयर्स का सवाल है। चलिए यह वाला सवाल का जवाब कमेंट करके आप बताइए। जवाब अगर पता हो ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के तीसरे चंद्र मिशन जो था चंद्रयान 3, उसके चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। बताइए वह जगह का नाम क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 2 है, बिहार के बताइए कौन से ज़िले में नागी बांध स्थित है? नंबर 1 हो जाएगा, जमुई ज़िले में आपको ध्यान रखना होगा यह स्थित है। ठीक है, झाझा प्रखंड अगर आपसे पूछता है तो आपको झाझा प्रखंड बताना होता है। ठीक है। नंबर 3 है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नंबर C, महिला समृद्धि योजना, बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 4 है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? सही जवाब है नंबर D, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? वह कौन सा है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। हरित पथ यानी कि जैसे मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य बताइए क्या है? इसका उद्देश्य ना नंबर D हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने का काम है। किसका? हरित पथ का। नाम से भी आप समझ रहे होंगे। नंबर 6 कह रहा है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? नंबर 1 बताना होगा, मुंगेर, बिल्कुल सही जवाब है। मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के वो चला गया था। ठीक है। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि गोला बारूद जो होता है ना, गोला बारूद बनाने का कारखाना यहीं पर स्थापित किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती हैं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा C, जम्मू कश्मीर में। आपको बताना होगा कौन कौन सा, तो गुज्जर और बकरवाल जनजाति यहाँ पर निवास करती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है, यहाँ पे आपको बताना होगा D राइट आंसर, सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर। देखिए देश में ना यह ध्यान रखिए, जैसे सखी केंद्र है ना, सवाल आ सकता है मन में, भाई है क्या? तो जैसे महिलाओं को ना पूरा देश में सुरक्षा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से यह शुरू किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन D,
61 के तहत आपको बताना होगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ना, अनुच्छेद 61 के तहत यह होता है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? कुषाण वंश से, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से है? कुषाण वंश से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप मनरेगा कहते हो, इसके तहत कितने दिन का रोजगार जो है वह प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, 100 दिनों का रोजगार गारंटी अधिनियम यह होता है। चटगांव शस्त्रागार डकैती का जो योजना है किसने तैयार किया था? नंबर आपको टिक करना होगा बी, सूर्यसेन ने तैयार किया था, ठीक है। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना बनाई थी। भारत में उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति आपको बताना होगा। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित अगर पूछेगा दिलीप सिंह भूरिया समिति आपको टिक करना होगा, ठीक है। 1994 में इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य योजना। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? वैश्विक समस्या पूछा ना, आतंकवाद क्या है? वैश्विक समस्या है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? यहाँ पे आपको झेलम बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर लड़ा गया था? झेलम के तट पर। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा किशनगंज, सही जवाब। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? किशनगंज में ही। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, ए राइट आंसर। संविधान के संशोधन में आपको टिक करना होगा। नंबर 21 बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के समय में, यह भी ध्यान रखेंगे। बताएं कि टोबा झील कहाँ पर है? टोबा झील बताइएगा सुमात्रा में है। टोबा झील कहाँ पर है? सुमात्रा में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी यह झील है। समस्तीपुर जिले में बताइए कौन सा, मतलब कहाँ पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, कहाँ पर है? पूसा में है, ठीक है। समस्तीपुर जिला जो कि बिहार में है, यहाँ के पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कहिए कि मेन रूप से यहीं पे कृषि अनुसंधान संस्थान है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 359 के तहत भी आपको टिक करना होगा, ठीक है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? देखिए यहाँ पे संसदीय शासन का मूल सिद्धांत पूछा ना, बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। और यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, नंबर 24 में देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 352 के तहत आपको पता है कि पूरे देश में आपातकाल लगाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मौलिक अधिकार है, जिसमें कि आपको 358 के तहत कहिए कि स्व निलंबित यह हो जाता है, यह भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछे मौलिक अधिकार के निलंबन के लिए राष्ट्रपति, तो यह जो अनुच्छेद 359 है ऑप्शन नंबर बी, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह ना पहले पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपने देखा सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा संसदीय शासन का मूल सिद्धांत में। अटल पेंशन योजना बताइए किसकी भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था?
सही जवाब हो जाएगा नंबर डी। और संगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु के साथ गया था। भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? तो पंच जो है ना तीर्थ का संबंध अगर पूछेगा ये बताइएगा सामाजिक समावेश से है। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव या लैंगिक समता सूचकांक का है। ठीक है। सेकेंड आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है तीनों कथन सत्य है। लैंगिक समता सूचकांक यही दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। ये सभी बिल्कुल सही जवाब है। आ जाते हैं नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता होता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा 4 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। पहला भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है यही संप्रभुता। यह ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अगर पूछेगा तो आपको संप्रभुता बताना होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी कब? नंबर सी, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे इसका शुभारंभ हुआ है किस राज्य में? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, असम में। आपको बताना होगा कहाँ पर है, असम में बताइएगा। असम के कहाँ अगर पूछेगा तो आप गुवाहाटी बता सकते हैं। लंबाई 1.82 किलोमीटर सही है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह क्या है? आप इसे कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए, कांगेर घाटी है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के। भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, नीति निर्देशक सिद्धांत के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे आप UIDAI कहते हो, इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर सी 2009 में। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? 38 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? 39 का हो जाएगा सही जवाब डी, पेंसिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? लोनार झील। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के कौन से वाले तट की ओर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा पहला प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ पर दिया गया था? नंबर ए राइट आंसर, सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायत का वित्तीय स्थिति का जो समीक्षा है ना कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है नंबर सी, राधा कृष्ण माथुर। आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, कहाँ? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक,
और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का अगर प्रथम पूछेगा उपराज्यपाल तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको बताना होगा यहाँ पर, ठीक है। बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अनुच्छेद 137 के तहत आता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खानकाह मोइनिया। आपको ठीक करना होगा यहाँ पर, खानकाह मोइनिया बिहार के पटना जिला में मीतन घाट है वहीं पर स्थित है। देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर है, याद रखिएगा, देश का फर्स्ट सूफी रिसर्च सेंटर है यह। 2018 में बनकर तैयार हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बिहार स्पेशल में यह सवाल यह तैयार हो जाता है। बताइएगा दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण देखिए दिल्ली में ध्यान दीजिएगा कि जो लाल किला है ना उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और इसमें मोती मस्जिद है एक, उसका अगर पूछेगा तब आपको औरंगजेब बताना है। फिर से सुनिए, दिल्ली में लाल किला आप जानते हो शाहजहां काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब आप बता दीजिएगा। आगरा में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां की जो बड़ी पुत्री थी, नाम है जहां आरा, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है नंबर 48, सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। नंबर आपको उसकी टिक करना होगा। उष्णकटिबंधीय वन में भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछेगा तो आप यहाँ पर टिक करेंगे कर्नाटक, ठीक है। और नया डेटा के हिसाब से जो आपका बिहार है, प्यारा बिहार है, यह हो सकता है टॉप पर आ ही गया है, आ ही जाएगा। ऑप्शन बिहार देगा तो आप टिक कर सकते हैं, जमुई में बहुत ज़्यादा मिला है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यहाँ पर नंबर ए टिक करेंगे, मैथिली सही जवाब हो जाएगा। 22 भाषा में से मैथिली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। अब यहाँ से 25 क्वेश्चंस हैं साइंस के, तो क्लास नंबर फर्स्ट है, बता दिया जा रहा है। आप जब यह क्लास देख रहे हैं, अगर आपको साइंस का क्लास देखना हो तो साइंस का आप देख लीजिएगा, बिहार दरोगा और सचिवालय स्पेशल करके थंबनेल है, वह क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास के ख़त्म होने के बाद थंबनेल भी शो करेगा, आप उसे देखिएगा। मास्टर वीडियो के रूप में हर एक क्लास को दिया गया है, ज़बरदस्त बुक है, एक बार देख लीजिएगा। 25 सवाल पूछे जाएंगे आपके साइंस से, सचिवालय वाले एग्ज़ाम में 25 का 25वां नंबर आएगा, आप उस बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। बताइए कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। बताइए कितना भयानक वैज्ञानिक सब रहे हैं। नाम है उनका मैडम मैरी क्यूरी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपको टिक करना होगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को एक बार 1903 में, दूसरी बार 1911 में मिला था। 1903 और 1911 मैडम क्यूरी के बारे में कम से कम याद कर लीजिए। अभी आगे फिर जब कुछ और आएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। मैडम क्यूरी को 2 बार भौतिकी, पहली बार जो मिला था भौतिकी के लिए 3 में, 11 में मिला था रसायन में। उस टाइम और मेहनत कर दी तो हो सकता है कि उनको बायो में भी मिल जाता। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है? ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि क्यूरी फैमिली जो है ना, उसमें काफ़ी सारे पुरस्कार उन लोगों ने जीता है। उनके बाल बच्चा वगैरह जो है, बेटा पुतौ बहू वगैरह जिसको कहते हो, काफ़ी सारा पुरस्कार उन लोगों ने जीता है। मतलब टॉप लेवल का वो लोग रहे हैं पुरस्कार जीतने में, अच्छा काम करने में। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? उसे कहते हैं नंबर ए, प्राथमिक सेल कहते हैं। निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? नंबर 54 को देखिए, बताइए क्या होगा? गोरैया सही जवाब है।
निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? नंबर 55 का आपको बी टिक करना होगा, वायु। निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? वायु हो जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला, तेल, ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, इन सब में से आपको जामनगर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? असम के डिगबोई में है। 1901 ईस्वी आप डिगबोई के लिए याद रख लीजिएगा। कौन से RRR पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। 3R का मतलब यही होता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? ए राइट आंसर, आनुवांशिकी के लिए आपको बताना होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपको टिक करना है। व्यावसायिक तौर पर पूछेगा अमोनिया, आपको बताना होगा हैबर विधि से यह बनाई जाती है। बताइए कि डोडो क्या है? डोडो के लिए आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी। डोडो ना विलुप्त पक्षी है। क्या है डोडो? हिंद महासागर जो आपका द्वीप है ना, हिंद महासागर का द्वीप जो है मॉरिशस का एक स्थानीय यह पक्षी है। यह अब विलुप्त होने के कगार पर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये ना डोडो जो होता था ना, ये उड़ने में सक्षम नहीं होता था, जिस वजह से आप समझ रहे हैं इंसान ने उनके साथ क्या किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट करता है। कह रहा है कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? नाइट्रेट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण हेलुसिनेशन होता है, इसे विभ्रम कहते हो। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या हो जाएगा? देखिए, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक कहने का मतलब है ना कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यह औषधि होता है, ठीक है। यह ना उजला क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में रहता है और मानसिक क्षमता जो है ना उसको इंसान का कम कर देता है, ठीक है। आँख के सामने भ्रम के जैसा आपको दिखने लगेगा, भ्रमित आप होने लगेंगे। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है? नंबर बी, ऊर्जा पिरामिड सीधी अवस्था में होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधी अवस्था में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? यहाँ पर आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर 65 का हो जाएगा ए, 1.5 ppm, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज होता है? 1.5 ppm हो जाएगा सही जवाब। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 66 का बी आपको टिक करना होगा। एस्पिरिन का यह रासायनिक नाम है। कार्बोनिक अम्ल है, बताइए कार्बोनिक अम्ल क्या है? ऑप्शन आपको टिक करना होगा सी, C6H5OH। कार्बोनिक अम्ल पूछे C6H5OH आपको बताना है, सही जवाब हो जाएगा। एरामेटिक कार्बनिक यौगिक होता है, यह ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है नंबर, विश्व ओजोन दिवस अगर पूछेगा 16 सितंबर को मनाते हैं, ये सही जवाब है। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है। मानसिक नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब पूछेगा कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? आपको टिक करना है डी, जाति होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जाति है। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड आपको बताना होगा। पसीने में नॉर्मली उपस्थित खनिज लवण क्या होता है? आपको सोडियम
क्लोराइड बताना होगा। नंबर 72 कह रहा है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन से रक्त वाहिका में होता है। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सीरा बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। आयन मंडल जानते हैं आप, आयन मंडल हो जाएगा। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। सही जवाब है, क्या होता है, बढ़ता है। द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण होता है, ए राइट आंसर, पृष्ठाधारी बताइएगा। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है पृष्ठाधारी, आपको सही जवाब टिक करना है। आइए अब प्रैक्टिस शीट नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। बताइएगा बिहार की स्थापना हुई थी, कब की गई थी बताएं। सही जवाब हो जाएगा नंबर 1912 में हुआ था, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई थी, 1912 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी को टिक करेंगे, 3/20 भाग रखा जाता था। ठीक है, नंबर 3 है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पे टिक करिए ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का जो नियम है प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा बी, H गौसेन ने किया था। बताइएगा तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी भीमसेन आप बताना है। तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, यहाँ पे आपको भीमसेन बताना होगा। क्या है, भीमसेन सही जवाब है। फारसी भाषा में लिखा गया था, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्या पता यही सवाल पूछ दिया जाए। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किस, बताइए कौन से धर्म की, जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 6 का डी टिक करना होगा, जैन धर्म की इन्होंने स्थापना किया था। येरला, वर्ण और डिंडी, यह बताइए कौन सी, किसकी सहायक नदी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा की सहायक नदी में येरला, वर्णा और डिंडी आता है। इन 3 को तो अभी आप याद कर ही लीजिए। येरला, वर्णा और डिंडी जो है ना, ये किसकी, कृष्णा की आप बताइएगा कि सहायक नदी के रूप में यह आता है। ठीक है, नंबर 8 कह रहा है कि मैनामती और गोपी चंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथ साहित्य का। देखिए मैनामती और गोपी चंद की कहानी निम्न में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको नाथ कृति बताना होगा। क्या बताइएगा, नाथ कृति बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। यहाँ पे टिक करिए ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास का रहा था। किसका रहा था, चित्तरंजन दास का रहा था। नंबर 10 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर क्या टिक करेंगे, 348 का 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। देखिए नंबर 1 मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। नंबर 1 राइट आंसर है। ये ना सकारात्मक बात है अर्थशास्त्र के संबंध में। रामायण के अनुसार बताइए किसका दूसरा नाम रत्नाकर था। यहाँ पे टिक करिए ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि का सेकंड नाम क्या था, रत्नाकर। असम का राजकीय पशु क्या है बताइए।
ये आपको ठीक करना होगा। एक सींग वाला गेंडा है कहाँ का? असम का राजकीय पशु। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर? श्रीलंका में भेजी गई थी। इडुमिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है? कहाँ पर बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में इडुमिश्मी भाषा बोली जाती है, याद कर लें। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? ए राइट आंसर, 3 भागों में गंगा नदी बिहार राज्य को विभाजित करती है। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन कहते हैं ऑप्शन नंबर बी को, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का वाटरमैन। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ए राइट आंसर, शिक्षा हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? किस पोर्टल से? यानी कि शिक्षा से संबंधित पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम स्वयं रखा गया है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? उस संस्थान का नाम है, ए तो है नहीं, बी नहीं है, सी, हाँ सी हो जाएगा तब। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। निम्नांकित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए, क्या है? सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, बराक ओबामा अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। दक्षिणी का पूछेगा इंदिरा पॉइंट। जो लोग नए हो, याद करना हो, देखिए उत्तरी बिंदु पूछा ना, उत्तर उत्तर कब देंगे? जब कोई आपको क्या करेगा? कॉल करेगा। कॉल करेगा तभी ना आप उत्तर देंगे। कॉल से उत्तर याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है कितना? ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ठीक करिएगा, 2 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 2 किलोग्राम। महिलाओं के लिए पूछेगा तो 1 किलोग्राम आप बताएंगे। नंबर 23 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। बताइए अपूर्वी चंदेला का संबंध कहाँ से है? सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, निशानेबाजी से है अपूर्वी चंदेला का संबंध। ठीक है, बताएं कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं शून्यकाल। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप को मूल रूप से अगर पूछेगा तो अशोक ने बनवाया था। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्या है? वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। सही जवाब है नामदफा नेशनल पार्क। बताइए किस राज्य में है? नामदफा बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ जो नेशनल पार्क वगैरह है ना, वहाँ से तो एक सवाल कम से कम आपसे पूछा ही जाएगा, और हर प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 नेशनल पार्क आपको दिखता है। हर एक प्रैक्टिस में देखते चलेंगे, आराम से एक बुक ख़त्म होते होते सारा आपका नेशनल पार्क वगैरह अच्छे से हो जाएगा याद। आपकी जिम्मेदारी है इसको याद करना। यहाँ पे 28 का हो जाएगा, 27 का ना, 27 का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। कहाँ पर है नामदफा? अरुणाचल प्रदेश आपको बताना होगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ पर स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया जा रहा है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया है? सही जवाब है नंबर, बैडमिंटन को कह रहा है कब शामिल किया गया ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1962 सही जवाब है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं कुतुब मीनार के एंट्री पॉइंट को। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बता दीजिए। ए राइट आंसर, रायगढ़ आपको बताना है। ठीक है, मराठा साम्राज्य से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से भी एक सवाल तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा है। तो मराठा साम्राज्य का क्लास पहले ही आपको दिया जा चुका है।
जो भी लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट आकर खान जीएस नाम से आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे आप चेक करिएगा। खान सर के जो भी नोट्स हैं सबका क्लास वहाँ पर दिया गया है और आगे भी फिर से इसका क्लास आपके लिए आएगा तो उसे आप देख लेंगे। यहाँ पर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम पूछा है। रायगढ़ आपको बताया गया, रायगढ़ बता दीजिएगा। बताया कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस में। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ए राइट आंसर होगा कृष्णा सोबती को आपको बताना होगा। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। कब? 2017 में किया गया था। याद करिए 2017 का समय 93 नंबर का जो पुरस्कार था वही था 2017 वाला। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो फिट को शुरू किया है ए खेलकूद मंत्रालय ने किया है। फजल अली आयोग संबंधित है कहाँ से? फजल अली है संबंधित राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। डी सही जवाब। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितना में स्थापित किया गया था? सी राइट आंसर 1952 1952 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की शुरुआत यानी कि स्थापना की गई थी। नंबर 37 कह रहा है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पढ़िए इन सब में से कोई है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर पहला दूसरा तीसरा में से कोई नहीं, चौथा। लोक सेवकों के विरुद्ध में मामले की जांच करना काम होता है। ठीक है 37 का आपको डी ठीक करना होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना पूछा जाता है कब किया गया था? याद रखिएगा 1964 ईस्वी में किया गया था। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु ए राइट आंसर साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कहाँ पर? अनुच्छेद 123 में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में जानते हैं। गंगेड चोलपुरम इसका निर्माणकर्ता का नाम बताना है तो आप यहाँ पे डी को टिक करेंगे। राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी आपको लिटर बताना होगा। ठीक है। कश्मीर में देखिए पहलगाम ना भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत का अनंतनाग का जिला का एक छोटा सा कस्बा है। यह ना पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है, इसीलिए यह सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ, यह भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे वाले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए क्या था? तो 44 का राइट आंसर दिख रहा है सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी सही जवाब हो जाएगा। सवाल पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना, तो यहाँ पे समझिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इन्होंने 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1911 को। दूसरा हुआ था 1911 नहीं 1946 को। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर कहना चाह रहे थे 1946 को। तीसरा हुआ था 9, 11, 12 को छोड़ करके फिर 13 दिसंबर को। ठीक है, याद रख सकते हैं तीनों को आप। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बताएंगे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आप क्या टिक करेंगे? सवाल कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में। ठीक है। नौकरियों में ध्यान रख लीजिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे आप क्या कहते हैं? OBC कहते हैं। तो OBC का आरक्षण से यह संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन क्या है? नहीं है, कहाँ है देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर C। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोक संख्या के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर C, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP गणना करने की विधि नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, ह्रासमान लागत विधि नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं 25 क्वेश्चंस जो कि साइंस के लिए गए हैं। नंबर 51 बताइएगा। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? यहाँ पर आपको टिक करना होगा नंबर C, पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना सही जवाब है। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी कि स्मॉल g के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। गैलीलियो ने यह बात कही थी। क्या कहा था? सबसे पहले यह निष्कर्ष दिया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी कि स्मॉल g के साथ गिरती है और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है। ये गैलीलियो ने कहा था। मतलब अगर निर्वात कर देंगे, हवा वगैरह हटा देंगे, कोई भी रुई है और लोहा है एक साथ गिराएंगे, एक ही साथ पहुंचेगा। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। 1 मीटर में माइक्रोन की संख्या होती है 10⁶, 10⁶। अब बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही जवाब। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 10 लाख होता है। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? यहाँ पे आप इसे ध्यान रखिएगा। 10 लाख 10⁶ आपको यहाँ पर बताना होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई होता है? एकल परमाणु इकाई होता है ऑप्शन नंबर A, सोना। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम होता है 55 का B हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, ऑप्शन B हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय। लाइपेज का स्रोत अगर पूछेगा अग्नाशय बताइएगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG के लिए आपको बताना होगा ऑप्शन क्या सही है? C, क्षय रोग के लिए BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा होता है 58 का हो जाएगा B, इंसुलिन सही जवाब। क्या होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट A हो जाएगा सही जवाब। रक्त के संचलन में मदद कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन निकालते हैं A राइट आंसर। किससे? खरगोश से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अंगोरा ऊन आपको बताना होगा। ठीक है। दूध किसका कह रहा है कि घटिया स्रोत होता है? घटिया स्रोत होता है विटामिन C का। ठीक है, अपोजिट कह रहा है, ऑप्शन नंबर C है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, क्या प्रयोग किया जाता है? 62 का राइट आंसर A आपको टिक करना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है?
63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। बताएंगे कि चूहे का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता बताइए, चूहे का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? 64 का हो जाएगा सही जवाब बी, CO2 बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? CO2। चूहे का पानी कहा है ना, चूहे का कहा जा रहा था, लगा कि हो सकता है चूहे का पानी से कोई सवाल आ गया होगा, चूहे के पानी को पीने से क्या कौन सा बीमारी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए चूहे का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा हो जाता है। नंबर 65 है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? 65 का हो जाएगा डी राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफ़ी जहरीला होता है। एक घोल का pH 3 से बदलकर 6 हो जाता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, याद रखिएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसमें नॉड और एंटरनॉड होता है। समझिए, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नॉड और एंटरनॉड होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व का नाम बताइए, क्या है? 69 का टिक कर दीजिए डी, CHNO। निम्न में से कौन सी ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, बताइए। यहाँ पर कुचालक पूछा है नंबर 70 में। शीशा आपको बताना होगा कौन है जो ऊष्मा का सबसे अधिक क्या है, कुचालक है। यहाँ पे आप शीशा को टिक करेंगे। बताइएगा, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह क्या है? विटामिन के होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन होता है ऑप्शन एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको टिक करना होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टिक कर दीजिए नंबर ए, आर्विड कार्लसन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? नंबर सी, आयोडीन की वजह से होता है थायराइड ग्रंथि की खराबी। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा? करवाहट के लिए पूछेगा, पीछे का भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे सेट नंबर हो जाता है सेकेंड खत्म। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। अब आइए इसे लगाते हैं ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है यह वाला भी। यह वाला के सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का आपको ये पता तो होगा ही, है ना। बताइए, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। सिगमंड फ्रायड को जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? मनोविश्लेषक के रूप में जानते हैं, ठीक है। जिसे आप साइको एनालिसिस कहते हो, यह कौन करते हैं? तो यह सिगमंड फ्रायड साहब करते हैं। नंबर सेकेंड है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे नंबर सेकेंड का टिक कर दीजिएगा, क्या? संहिता, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नंबर थर्ड, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया था? जापान ने भारत पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझ लीजिएगा, ऑप्शन तो आपका हो जाएगा डी, वर्ष 1944 में किया गया था। जापान ने औपनिवेशिक भारत पर हमला किया था, और पूर्वी शहर जो आपका इम्फाल है ना, यहाँ पर इम्फाल का युद्ध भी इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लेजिम का संबंध ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य से। लेजिम नृत्य शैली कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है। अलीवर्दी खान
कहाँ का नवाब था? ए राइट आंसर बंगाल का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और बताइए किसमें क्या कॉमोडिटी डिरेवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ए राइट आंसर सोना और चांदी का आपको बताना होगा। ग्लेशियर क्ले यानी कि जो मृदा है और हिमोत के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं करेवा सही जवाब होगा। क्या कहते हैं? करेवा। चंद्रगुप्त ने बताइए कि किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? 8 का हो जाएगा सही जवाब सी, नंद वंश के खिलाफ में किया था। ठीक है, किसके खिलाफ? नंद के। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया था। इसी के बाद से मौर्य वंश की नींव पड़ जाती है। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? वह वर्ष था 1952 का। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। ठीक है, नंबर 10 पर आ जाइए। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में। डैश मतलब इन सब में से कौन सा एक, यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, IFSC IFSC होता है ना, एक अक्षरांकीय कोड होता है जो कि NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक के शाखाओं के विशिष्ट पहचान करता है। मतलब हर बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है, यह आप जानते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। नंबर डी सही जवाब है। बताएंगे कि सिद्धेंद्र योगी कौन से नृत्य शैली के अगुवा थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? यहाँ पर बी कुचिपुड़ी सही जवाब है। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुवा थे जो कि आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन चयनित भाषाओं का मतलब किन के चयनित भाषाओं का संकलन है? यहाँ पर ए आपको टिक करना होगा। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, इन्हीं के। यहाँ पर आपको सूची को मैच करना है। बताइए कौन सा सूची में क्या आपको टिक करना सही लग रहा है। जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आप खुद से रोकेंगे। 40 में होता है ग्राम पंचायत का गठन, होता है ना। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है, 44। कृषि और पशुपालन हो जाएगा आपका 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया है अनुच्छेद 50 में। इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की गणपूर्ति निश्चित है, मतलब कितने सांसदों की अटेंडेंस जरूरी होता है तभी स्टार्ट होगा। संसद की सदस्यता का 10वां भाग, अगर 600 सांसद रहेंगे तो 60, 550 रहेंगे तो 55 सांसद चाहिए ही चाहिए कहने के लिए, लेकिन कुछ और नियम कानून के तहत कम में भी संसद की कार्रवाई चालू हो जाता है। हर कुछ में लूपहोल होता ही है। निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रभाव नहीं है? सोचिए, बिना ऑप्शन के सोच सकते हैं तो। मुद्रा का बाह्य प्रभाव अगर नहीं पूछा नहीं है तो क्या क्या है यह आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देखिए, ऋणों का भुगतान है, विदेशों में परिसंपत्तियों को खरीदना है, विदेशी कंपनी के अंश पत्र को खरीदना है, विदेश से ऋण प्राप्ति नहीं आएगा। इसे आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, विदेशी ऋण जिसे बाह्य ऋण के रूप में भी जानते हैं, यह मुद्रा का बाहरी प्रभाव नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सही जवाब होगा नंबर ए, शैलवाश के नाम से जानते हैं। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? याद करिए। नंबर 18 का हो जाएगा बी, अक्टूबर में मनता है, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनता है? अक्टूबर में। कब मनता है याद करें तो आपको 8 अक्टूबर को बताना होगा। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए में है। निव्वल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया
जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मूल्यह्रास को। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है कोटोपैक्सी? इसके लिए आपको बताना होगा इक्वाडोर में है, ठीक है। लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना होगा, फुटबॉल से संबंधित है यह। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पर पैदा हुए थे? पटियाला में। नंबर आपको सी आपको टिक करना होगा, ठीक है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच का है? भारत और जापान के बीच का होता है जिमैक्स। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। काली मृदा महाराष्ट्र में सही है। लेटेराइट हो जाएगा तमिलनाडु, सही है। पीट दिया है गुजरात, गलत है। जलोढ़ दिया है उत्तर प्रदेश, सही है, ठीक है। पीट जो है ना बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड का जो आपका दक्षिणी भाग आ जाता है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इन सब के तट पर मिलता है, ठीक है। तो ये तो गुजरात तो पश्चिम साइड चला गया। भारत के पूर्वी एरिया को आप अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आप टिक कर पाएंगे सही से। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म जो है वह विक्रेता होता है। पहली बार ब्रिक्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश का नाम बता दीजिए। भारत सही जवाब हो जाएगा, भारत ने किया है, ठीक है। 2021 में हुआ था। बताएंगे कि किम्बरले हीरा का खनन जो है किस देश में स्थित है? किम्बरले है दक्षिण अफ्रीका, ये राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है 3.8 बिलियन वर्ष पहले। व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ पर हुई थी? जेनेवा में। भी आपको टिक करना होगा, ठीक है। 1947 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं के गोले यानी कि शॉर्ट पुट का वजन होता है कितना? ए राइट आंसर, 4 किलोग्राम आपको बताना होगा, ठीक है। कितना होता है? 4 किलोग्राम। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन सा है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बारीक बात। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह क्या है? बारीक बात है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? बताइए। 34 का सही जवाब हो जाएगा बी, कील नहर सबसे व्यस्त है। भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से गुजरती है पहले यह पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। बताइए किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? सोचिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2021 से 30 के समय को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? बी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप होगा। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट
कौन से देश के? यह हो जाएंगे जमैका के हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए मार्टिन लूथर आपको बताना होगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा डी 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। निम्नलिखित का सही कालक्रम आपको बताना है 45 में कौन कौन सी घटना कब घटी थी। यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नंबर जो थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था? साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था ना 1927 में। इसके बाद दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में 8 अगस्त को। तो इस तरह से आपका सही जवाब है, ऑप्शन आप खुद से यहाँ मिला लीजिएगा। सोकर वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है भारत के किस क्षेत्र में है बताइए? ऑप्शन नंबर आपको भी लद्दाख में बताना होगा। नंबर 47 है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? सही जवाब हो जाएगा नंबर डी ज्योतिबा फुले। आप अच्छे से जानते होंगे सत्यशोधक समाज के संस्थापक के नाम से इनको। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाए थे? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। बताइए कि दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह में आपको ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा समूह को ठीक करना होगा, ठीक है, आकांक्षा समूह है। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे बल है ना, बल एक बाह्य अभिकरण यानी कि एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है, ठीक है। नंबर बी सही जवाब है। नंबर 52 पन्ना का रंग आमतौर पर, यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी हरा होता है। कैसा होता है? हरा। अच्छा, आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके उसके लिए अब ना आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वाला भी वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब 60 सेकेंड में 15 से 20 सवाल आपको बताया जाएगा। उस जो शॉर्ट्स वीडियो का प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर लीजिएगा आकर के, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा 60 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन बताया जाएगा बिना किसी लाग लपेट का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होते ही आपको प्रश्न दिखाई देंगे, लास्ट तक में आपको प्रश्न ही देखना है। आप 2 बार 4 बार 5 बार मतलब 2 से 3 मिनट अगर मानिए कि 2 से 3 बार अगर देख लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपका 90% तक तो याद हो ही जाएगा। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, एक बार शॉर्ट्स वीडियो आप देख कर देखिए। छोटा छोटा मेहनत, छोटा छोटा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है ताकि हर टॉपिक पे आपका अच्छे से पकड़ बन सके। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 53 का हो जाएगा सी, रेगिस्तान वाले। कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइए? 54 में आपको ठीक करना होगा बी, किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से संचयी यानी कि जड़ कहिए या फिर कहिए कि मूल नहीं है? यहाँ पे नेपिफॉर्म मूल है, श्वंकाकार है, ठीक है, और आपका फ्यूजिफॉर्म भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, श्वसन मूल नहीं होगा। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संकुचित हो जाएगा। क्या होगा? संकुचित, सही जवाब है। आइए नंबर 57 पर, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए आपको 57 का टिक करना है। नंबर 58 वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक कैसा विचार विकसित करना होता है? यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यात्मक, सही जवाब हो जाएगा। कैसा? व्याख्यात्मक। भारत द्वारा
CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया। यह किसका प्रतिस्थापन है? सही जवाब हो जाएगा GSAT-12 का। ठीक है, GSAT-12 आपको यहाँ पर बताना है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? CaCO3 का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए राइट आंसर सोडियम मेटासिलिकेट आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह होता है कैल्शियम। क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, घुली ऑक्सीजन का गिरना हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है ना, तो ऑक्सीजन जो मिला रहता है उसका मतलब वो कमी हो जाना उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, पता नहीं शायद ऐसा फील हो रहा है कि इसमें समझा नहीं पाए। समझिए, कह रहे क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। समझिए, सजीव जब किसी झील में सीवेज जो होता है, वाहित मल जिसे कहते हो, ठीक है, यह ना जब किसी झील या फिर नाला में जाता है ना, तो सूक्ष्म जीव जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ को विघटन उसका करना शुरू कर देता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की खपत हो जाती है, क्योंकि ना सूक्ष्म जीव अपने चयापचय में इसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, और यह जो है जल में उपलब्ध ऑक्सीजन को जल्दी ही समाप्त करने का काम कर देता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे नंबर 63 का इसीलिए कहा गया सी हो जाएगा। ऑक्सीजन का गिरना मतलब ख़त्म हो जाना होता है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नंबर 65 है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, 9 होता है वह। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है 9 होता है वह। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, स्कैनिंग कहलाता है। माइकोटॉक्सिक्स उत्पादक होते हैं किसके? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कवक के द्वारा होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया गया है, कौन सा? ए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब में से कहाँ पर रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है? तो 69 का आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा में। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर स्पंदक के रूप में काम करता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपको नंबर 70 का सी बताना होगा, खाद्य जाल कहते हैं। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KMNO4 से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? यानी कि देखिए अभी आपने KMNO4 देखा ना, इसका मतलब समझ गए ना, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कह रहा है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को ना पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए, जिसे आप KMNO4 कहते हो। अब यहाँ पर बताइए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सही कथन के पहचान करें, बताइए इन सब में से क्या सही जवाब हो जाएगा? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, याद करिए।
देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ठीक है। जबकि अगर जलवायु पूछेगा तो लंबी अवधि में मौसम की स्थिति के औसत को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका कहिए कि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, उसे कहते हैं महामारी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब तो होगा, लेकिन सर्वव्यापी महामारी आप इसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण जो होता है ना, अल्फा किरण, ये धन आवेशित कण से तैयार होता है, युक्त होता है, ध्यान रखेंगे। आइए अब शीट नंबर देख लेते हैं, प्रैक्टिस शीट नंबर 4। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था। किसे? औरंगजेब को कहा जाता था। 1658 से 1707 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। बताइए, इन सब में से किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसके लिए? बौद्ध संघ के लिए। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे नागालैंड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नागालैंड के साथ नहीं करता है। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक का नाम है मुकुल केशवन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट। वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट सही जवाब है। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। बताइए, कहाँ पर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? जौनपुर, ये आपको यहाँ पर टिक करना होगा। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। जौनपुर की स्थापना पूछा जाता है किसने किया था, तो तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कब? 1359 ईस्वी, याद रखिएगा। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है? सही जवाब है नंबर फर्स्ट, 30 जनवरी को मनाया जाता है। कमायाचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणानुमा एक वाद्य यंत्र है? पश्चिमी राजस्थान का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान का है। बताएं कि खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें शुरू किया गया था कब? याद रखिएगा 1961 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इन सब में से कहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है। सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई थी, इसमें ए का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपसे फुल फॉर्म जानना चाह रहे हैं, अगर आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे। इसका फुल फॉर्म है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। यहाँ पे सांसद
आदर्श ग्राम योजना होता है। समझ गए क्या होगा जवाब? बी आदर्श। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? तवांग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? नंबर 17 का हो जाएगा सी सही जवाब, छत्तीसगढ़ में। मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम बताएं। विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से बताइए, निम्न भारतीय संविधान का या कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11 तक होता है अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नंबर 21 है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? यहाँ से सवाल एक आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, भारत को बांग्लादेश के साथ यह जोड़ता है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर ऑप्शन नंबर बी कुल आगम क्या होता है? घट जाता है। भारत इजरायली कारमिल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमिल बताइए क्या है? कारमिल एक राइफल है। क्या है? राइफल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जिगर शब्द संबंधित है कहाँ से? आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, बिलियर्ड से यह संबंधित है, जिगर। नंबर 26 है, आयरिश सागर है कहाँ पर स्थित? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के पश्चिम में है आयरिश सागर। ठीक है, आयरिश सागर कहाँ? ब्रिटेन के पश्चिम में है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन संभावना वक्र के साथ। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। पूछिएगा अगर तो आपको तमिलनाडु में बताना है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका का नाम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में बताइए कौन से भगवान की प्रशंसा में रचित गीतों के संदर्भ में किया जाता था? विष्णु के संदर्भ में पदावली कीर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 15वीं से 17वीं शताब्दी तक यह चला था। कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन डैश मतलब किस साम्राज्य में था? बताएं। जवाब ठीक करेंगे डी, मौर्य में था। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? 34 का हो जाएगा ललित मोदी। ए सही जवाब। IDBI जिसे आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हो, इसका मुख्यालय निम्न में से किस जगह पर स्थित है? बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा 35 में। डी सही जवाब, महाराष्ट्र में है। और 2008 से IPL की शुरुआत हुई है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। IPL की शुरुआत। नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? 36 का ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी जिसे आप खंबात की खाड़ी कहते हो यहाँ पर गिरती है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा, ताप्ती नदी है। वह कौन सी है? ताप्ती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में इको रिट्रीट उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस
घोषित किया गया था? 39 का ए 26 जनवरी 1930 को। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम सामने है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? 41 का राइट आंसर बताइए। डी हो जाएगा सही जवाब, लोकनायक। अच्छा, जब चीफ मिनिस्टर से सवाल आया तो आज सितंबर के लास्ट में आप यह क्लास देख रहे हो 29-30 या फिर अक्टूबर 1-2 तारीख के आसपास में, बताइए नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ग्रहण किए हैं? शपथ ग्रहण 6, 7, 8 या फिर 9? कमेंट करिए जब आप पता हो तो। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, ये सही जवाब। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा नाना साहब लिए थे कानपुर से, ठीक तो है। बेगम हजरत महल लखनऊ से सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से सही है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने ऐसे कहे थे। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा चली थी, ऑप्शन नंबर सी, 24 दिनों तक चली थी। प्राचीनकारी जिसे आप पिट्रा ड्यूरा कहते हो, निम्न में से किससे संबंधित है बताइए। जहाँ भी काफ़ी टाइम आपको चाहिए क्लास को रोक लिया करेंगे। ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना को प्राचीनकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद लिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे 1923 में। अब आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। बताइए निम्न में से कौन सी SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मोल हो जाएगा सही जवाब। मोल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मीटर होता है लंबाई का। नेक्स्ट है वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, वोल्ट के। पारसेक किसकी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 53 का लंबाई की खगोलीय इकाई होती है, डी टिक करना है। किसी तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, किस तत्व के साथ यह पूछा है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा ऑक्सीजन, नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री पर। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो 57 का आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट होता है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई यानी कि यूनिट। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ए राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? जाक्सा आपको बताना होगा, ये हायाबुसा 2 मिशन अगर पूछेगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मिशन है, ध्यान रखिएगा। सितारों के टिमटिमाने का कारण बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सही है, इसी की वजह से टिमटिमाते हैं। कह रहे हैं कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है, डी सही जवाब। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए
3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड आपको बताना है, ठीक है। नंबर 62, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? 62 का हो जाएगा डी राइट आंसर 65 डिग्री तक। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है क्या? ए राइट आंसर फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, क्या होता है? बी राइट आंसर रिकेट्स होता है। बताइए यहाँ पर किस में, यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए पहले। कोशिका द्रव में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्साई ऑक्सी ब्यूटाराइड कण, सल्फर कण और गैस रिक्तियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? वनरिंग अल्बाट्रॉस आपको बताना होगा। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी का नाम वनरिंग अल्बाट्रॉस बताइएगा। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? 69 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम की वजह से होता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? ए राइट आंसर फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल कह रहा है कि नहीं है? अंगूर है, आलू बुखारा है, खजूर है, सेब नहीं है। ये आपको टिक करना है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन, बी राइट आंसर। लौंग जो एक मसाला होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 73 का आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से प्राप्त होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? ए राइट आंसर इंफ्रारेड। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है बताइएगा। आइए अब चलते हैं स्पार्क पब्लिकेशन के प्रैक्टिस शीट नंबर 5 की ओर। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से लगाइएगा। सबसे पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम रखा गया था, क्या रखा गया था यह बता दीजिए। झांसी की रानी रेजिमेंट आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। झांसी की रानी रेजिमेंट, इसका स्थापना पूछा जाए 1942 आप बता दीजिएगा, 1942 में हुआ था। नंबर सेकेंड है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी, आर के शनमुखम चेट्टी साहब रहे थे। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा बी राइट आंसर आर्यभट्ट। कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है कोल्लेरू? आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा किया था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर 5 का डी, केरल में, ठीक है। कहाँ पर? केरल में, याद रखिएगा। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने किया था राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितना रियासतों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा 93 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विल्लक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? नंबर 8 का हो जाएगा बी राइट आंसर। कहाँ पर किया जाता है?
केरल बताइएगा। कहाँ बताना है? केरल में। नंबर 9 कह रहा है माल्थेसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर कैरेक्टर श्रेणी से बढ़ रहा है? माल्थेसियन सिद्धांत के अनुसार ना आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या बढ़ रहा है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? ए राइट आंसर, कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात। निम्न में से किस राज्य ने सूजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? ओडिशा ने किया है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी ठीक करना है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? यहाँ पर आपको अनुच्छेद 98 ए टिक करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान देता है, आप यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था? वर्ष 1947 में भी सही जवाब। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? ए राइट आंसर, बिहार ने किया। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर, गोवा में। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत के असम में है रूपसी हवाई अड्डा। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में शुरू किया गया था। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। राजस्थान का जो खेतरी खदान है फेमस है, बताइए किस चीज़ के लिए? तांबा के लिए। खेतरी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को। अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में कैरेक्टर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में अतफू प्रवाल द्वीप स्थित है। ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? IMF के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF के द्वारा किया जाता है पेश। नेपाल की पहली बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? ए राइट आंसर, मोतिहारी से। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है न्यू जर्सी में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा। बिहार के कहाँ पर अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में बन रहा है। बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में। ए सही जवाब। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? भारत का पहला जो प्रथम मानव जीवाश्म है ना, कहाँ से मिला था ना? आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, समझ गए होंगे अब। नर्मदा घाटी से 29 का सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है। कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? सही जवाब हो जाएगा गांधार कला शैली। ए सही जवाब। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ए राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था?
33 का हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था? 1565 में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? सही जवाब टिक करिएगा शिवाजी के, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्राइव, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। 1857 ईस्वी की क्रांति सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? मेरठ में, ऑप्शन नंबर डी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा। 10 मई का डेट था, यह भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति? एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बी हो जाएगा राइट आंसर, राजगीर पहाड़ियाँ। ठीक है, नंबर 41 पर आइए। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? ऑप्शन नंबर सी नवपाषाणिक संस्कृति सही जवाब है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? 42 का हो जाएगा बी राइट आंसर, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में किए थे। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में। उत्तरी अमेरिका में पूछेगा ना नियाग्रा जलप्रपात, क्या बताइएगा? ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? यह सवाल फिक्स है, बना हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। रूर घाटी है, सार बेसिन है, अचेन बेसिन भी है, लारेन बेसिन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। मरभौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? 49 का ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, हिमाचल प्रदेश में मनभौर जनजाति क्षेत्र स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह काफ़ी फेमस बंदरगाह है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 25 क्वेश्चंस जो कि साइंस के हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा यहाँ पर होगा। एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है, यहाँ पे आपको सी टिक करना होगा, शिरा रचना जिसे आप वेनेशन कहते हो। सोना और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का ए सही जवाब। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड स्पार होते हैं? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट में। जब हम प्याज काटते हैं, कह रहा है कि आंसू जो आता है ना, आने वाले गंध और आंसू किसके लिए, मतलब कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यह ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बताइए, मूल भौतिक राशि आपसे पूछा है। सही जवाब है 55 का सी विद्युत धारा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंग हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ध्वनि तरंग 56 का बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, ए सही जवाब। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, यह बताएं। देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग होता है, गामा किरण का होता है, एक्स किरण का यूज नहीं किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है क्या है? यहाँ पे देखिए 61 का हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा सही जवाब। कौन सा कण आवेश रहित कह रहा है कि है? ऑप्शन नंबर सी होगा बताना। न्यूट्रॉन सही जवाब। ओम मीटर मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है सी सही जवाब। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 64 का Al2O3 सही जवाब है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ए राइट आंसर बोरोन का। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अम्ल वर्षा का या वर्षा के घटक हैं या हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा HNO3 H2SO4 दोनों होता है ऑप्शन नंबर डी, आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में बताइएगा। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ? अग्नाशय में बताएंगे। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम ए सही जवाब हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक होता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है ए राइट आंसर जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2 ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर बताना होगा। जाइलम एक संवहनी जाइलम क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण जो है ना, पौधे में जल प्रकाश वर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है सवाल पूछा था। जाइलम के बारे में याद रखिएगा, यह एक संवहनी उत्तक होता है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना क्लास होता है खत्म। आशा करता हूँ कि स्पार्क पब्लिकेशन का बुक काफ़ी अच्छा बुक है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा क्लास। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो अभी तक आपको एक बार भी नहीं कहा गया, आप यहाँ पे लाइक खुद से कर दीजिएगा। आप BSSC बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।